यदि आपको पब्लिक प्लेस या फिर सार्वजनिक जगहों पर छींक आती है तो आप क्या करते हैं? आप वहीं पे छींक देते हैं या फिर साइड में जाके मुँह पे रुमाल रख के छींकते हैं या फिर रोकने का प्रयास करते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो छींक होता है वो बहुत घातक हो सकता है यदि आप रोक लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि छींक आती कहाँ और है क्या चीज़? सडनली जो है माउथ एंड नोज़ के थ्रू फ़ोर्सफुली एयर होता है जो अनकंट्रोल्ड रूप से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और इसी को छींक बोलते हैं या फिर स्नीजिंग बोलते हैं। इसके आने के कारण क्या है? तो इसके आने के कारण है सबसे पहले एलर्जेंस। एलर्जेंस मतलब जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उसको एलर्जेंस कहते हैं। धूल या डस्ट हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट्स, एलिमेंट्स हो सकते हैं, प्रदूषक तत्व हो सकते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कहीं इन्फेक्शन हो गए, जैसे कि आपको वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण भी आ सकते हैं, या फिर कॉमन कोल्ड, फ्लू या फिर साइनस इन्फेक्शन के कारण भी आपको छींक आने के चांसेस रहते हैं। इरिटेंट्स एक कारण हो सकता है। इरिटेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि स्मोक वगैरह है या फिर पॉल्यूटेंट, जो स्ट्रॉन्ग या फिर ओडोर है, स्ट्रॉन्ग ओडोर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका फ्रेग्रेंस है, कोई परफ्यूम है, ठीक है, जिससे आपको एलर्जी है, उसकी खुशबू अगर नाक, उसकी फ्रेग्रेंस अगर नाक में जाती है तो भी आपको छींक आती है। कभी 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 एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि सडनली अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर ठंडी हो जाती है, तो उस स्थिति में भी हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम वो है एक्टिव हो जाता है और थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करने में टाइम लेता है। इसलिए भी आपको इसके चेंजेस होने के कारण भी आपको छींक या फिर स्नीजिंग आ सकती है। कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको छींक आ सकते हैं। जैसे वो किसी अन्य बीमारी के लिए आप अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको छींकें आ सकती हैं। कुछ अन्य फैक्टर्स या अन्य कारण भी हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड या फिर इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसकी वजह से भी छींक आने के चांसेस रहते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, मतलब छींक आने के कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे कि एक फ़ायदा है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, मतलब जैसे ही छींक आता है हमारा जो एयरवेज है या फिर लंग्स है वो क्लियर एंड फ्री हो जाता है। मतलब कोई अगर म्यूकस वगैरह फिर भरा है, पस वगैरह भरा है सर्दी वर्दी के कारण, तो वो भी क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। छींक आने का दूसरा फ़ायदा यह है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब छींक आने का मतलब ये होता है कि एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी या फिर पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है नोज़ या माउथ के थ्रू, तो हमें छींक आती है या फिर स्नीजिंग होती है, जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इससे पता चलता है कि हमारा इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब जब भी आपको छींक आए तो उसको रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि प्रेशर इंक्रीज होने के कारण नेजल कैविटी, ईयर्स में, नोज में या फिर एयरवे ट्रैक्ट में या फिर लंग्स में या फिर यहाँ पे जो मसल्स होते हैं जो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं वो आपके इंजर्ड हो सकते हैं। या कभी कभी एयरवे ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकते हैं, मतलब ब्लॉक हो सकता है, जिससे आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। कभी कभी डायफ्राम में भी इंजरी आ सकती है। डायफ्राम क्या होता है? एक प्रकार का मसल्स होता है जो हमको ब्रीथिंग इनहेल और एक्सेल करने में हेल्प करता है, तो वो भी आपको डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ये सब प्रेशर इंक्रीज होने के कारण होता है। जब आप स्नीजिंग या फिर छींक को रोक देते हैं तो वो एयर, जो अनकंट्रोल एयर रहता है वो बाहर नहीं आ पाता और अंदर में वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर पड़ने के कारण वो डैमेज कर देता है। तो छींक को बिल्कुल ना रोके। अगर आपको ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पे आता है तो आप साइड में जाकर रुमाल रख के आप छींक सकते हैं। मुंह पे रुमाल रख के इसलिए छींकना चाहिए ताकि इसके इन्फेक्शन किसी अदर पर्सन में ना फैले, क्योंकि पहले से आप कॉमन कोल्ड या कफ वगैरह से ग्रसित हो तो ये बीमारियां भी उस पर्सन में जा सकती हैं।